हमें माटी से ही काहे बनाया? सोने से क्यों नहीं बनाया? चांदी से क्यों नहीं बनाया? भगवान एक बार बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न, भगवान नाच रहे। देवताओं ने कहा प्रभु आप क्यों नाच रहे हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने कहा क्यों? बोले आज मैंने श्रेष्ठतम आकृति बनाई है, सबसे सुंदर जो मुझे बहुत प्यारे हैं मैंने मनुष्य बनाए। जब भगवान ने आपको बनाया, भगवान ने कुत्ता बनाए, बिल्ली बनाए, चींटी बनाई, मच्छर बनाया, मगरमच्छ बनाया, शेर बनाया, चिड़िया बनाई, पक्षी बनाया, मछली बनाई, जलचर, थलचर, नभचर सब बनाए, लेकिन सबको बना करके भगवान खुश नहीं हुए। भगवान खुश कब हुए? जब उन्होंने मनुष्य बनाए। एक दिन भगवान नाच रहे, देवता बोले प्रभु काहे नाच रहे? बोले हमने मनुष्य बनाए। अच्छा तो आपने मनुष्य बनाए हैं, सबसे उत्तम बनाया होगा आपने। हाँ। बोले काहे से बनाए? बोले माटी से। अरे बोले माटी जब इतना अच्छा आपने बनाया तो माटी से काहे बना दिया? सोने का बना दिया होता, चांदी के बना दिए होते। सोने का बनाते तो सोना तो उसकी आयु बहुत लंबी होती है। सोचिए कि आप सोने के होते तो कितने लंबे रहते, अर्थात कितने लंबे समय तक चलते। ये 100 साल बाद मरने की झंझट ही खत्म रहती। क्यों? तो मुझे आप लोग बताओ कि भगवान ने आपको सोने का क्यों नहीं बनाया, माटी का काहे बनाया? जब ईश्वर ने बनाया ही है, इतना अच्छा बनाया, तो माटी से काहे, सोने से क्यों नहीं? ये मैया आप बताओ, पीली मैया बैठे बैठे बताओ काहे से बनाया आपको? यदि आप सोने की बनती ना मैया तो सोने के झुमके उमके पहनने की झंझट ही ना होती, कान ही सोने का होता, पति परेशान ही ना होता, सोने का हार लाओ, फिर इस हार वार की जरूरत सोने की होती पूरी। क्यों? बहुत खर्चा बच जाता आदमियों का। सोने की लड़ाई ना होती, आदमी सोने के होते। क्यों? भगवान ने मिट्टी का काहे बनाया, सोने का काहे नहीं बनाया? सोने में बढ़ने की संभावना नहीं थी, जबकि माटी में बढ़ने की संभावना है। भगवान ने आपको माटी का क्यों बनाया है? जरा विचार करिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, ईश्वर कितना दयालु है। भगवान यदि हमें सोने का बनाते तो हम सोने के ही बने रहते, लेकिन हमें भगवान ने माटी का बना दिया कि तुम माटी के बनकर संसार में इतने अच्छे कर्म करो कि वो कर्मों का बीज इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि तुम इतने बड़े बन जाओ कि सोना भी तुम्हारे आगे फीका नजर आने लग जाए। आप इतने बड़े बन जाओ। कर्म करके व्यक्ति सोने से कीमती हो जाता है। अच्छा बताओ, सोना कीमती है कि आप कीमती? बोलो। इंसान कीमती है कि सोना? हाँ, इंसान बहुत कीमती है कि नहीं? इंसान इतना कीमती है, बहुत पुरानी कोई बात है, बहुत पुरानी कोई घटना है, पूरी तो मुझे भी याद नहीं, आपको याद होगी, लेकिन आप लोग उस जमाने की बात सुनिएगा। गुरु, ये सिख परंपरा की बात है, मुझे पूरा याद नहीं है पर हल्का हल्का याद है, आपको याद हो तो बता देना। शायद गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 बेटे थे, उनको दीवार में, 2 तो शहीद हो गए थे, 2 दीवार में चुनवाए थे। ये घटना उनकी है या एक बहुत बड़े पैसे वाले थे, उनसे बोला था कि उन्हें इतनी जगह चाहिए कि सोना बिछा के दें, तो बोले
व्यापारी के ठीक है हम सोने का सिक्का बिछा रहे हैं, उतनी जगह उनको जलाने मतलब उनको विसर्जित करने के लिए चाहिए। बोले सिक्के हम पलटा के ना जमीन पर लेंगे, खड़े खड़े सिक्के रखो, खड़े खड़े सिक्के रखो और फिर उतनी जगह हमें चाहिए। तो उस व्यक्ति ने उस जमाने में एक सिक्का खड़ा करेंगे तो कितनी सी जगह घेरेगा, ऐसे खड़े खड़े सिक्के करके सोने के, और उस महापुरुष के लिए वो जगह लिए थे, है ना। मतलब सोने से कीमती सोने को खर्च करके वो व्यक्ति के लिए जगह, वहां बाद में फिर वो गुरुद्वारा बना, गुरुद्वारा बना बाद में, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम भले माटी के हैं, लेकिन माटी का इंसान अपने कर्मों से इतना पवित्र हो सकता है कि सोने से कई गुना ज्यादा, गंगा से ज्यादा पवित्र व्यक्ति हो सकता है यदि अच्छे कर्म कर ले तो। माता अनसुईया अच्छे कर्मों के कारण पवित्र हो गई कि नहीं? माता अनसुईया ने गंगा जी से कहा कि हमारे पति नहीं आ सकते आपके पास, अब बूढ़े हो गए हैं, आप गंगा मैया आओ। तब मैया गंगा को बुला लिया, मैया अनसुईया ने चित्रकूट में गंगा जी को। पूरा हो उसके पहले हम वो प्राप्त कर लें जिसको प्राप्त करने हम संसार में आए हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप लोग इस संसार में क्यों आए हैं? क्यों भैया आप इस संसार में काहे आए हो? बैठे बैठे मेहनत तो गधा कर रहा है, मेहनत तो गधा सबसे ज्यादा करता है। भैया आप बताओ आप काहे के लिए संसार में आए हो? आप बताओ। अच्छे कर्म करने, ईश्वर की प्राप्ति करने। आप कर रहे हो भजन भगवान का कि केवल बता ही रहे हैं? लोग बता भी देते हैं कि हम भगवान को पाने आए हैं, क्या पाप आए? क्या प्राप्त कर पाए? क्यों टोपी वाले भैया क्यों आए हो संसार में? बोलो मैया, ओ लाल मैया क्या बोलती तू? संसार में क्यों आई हो मेरी माँ? भगवान पे कृपा करने? ठीक है, हम इस संसार में क्यों आए हैं? आने का मूल कारण क्या है? विवाह करने आए हैं क्या? बच्चा पैदा करने आए हैं क्या? हम इस संसार में क्यों आए हैं? क्यों भेजा है हमें भगवान ने? तो सुनो, एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया। यहाँ 3 मंत्री आए, तीनों मंत्रियों को राजा ने एक एक झोला पकड़ाया, तीनों को बिल्कुल बराबर बराबर झोला, जाओ ये झोला पकड़ो, और बगीचा है सामने फलों का, जाओ ताजे 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 फल तोड़ करके लाओ। टाइम दिया राजा ने सबको, प्रॉपर टाइम दिया कि 3 घंटे का टाइम है, आपको 3 घंटे में झोला भर के लाना है। जाओ 3 मंत्री है, 3 घंटा है, 3 झोला है, बगीचा एक है, एक बगीचे में जाओ, बहुत सारे फल लगे हैं, मौसमी मौसम के सारे हैं वहां, जाओ तोड़ कर लाओ। एक मंत्री गया, ईमानदारी से पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल उसने तोड़े, झोला तैयार करने लग गया। दूसरा मंत्री आया, उसने वहां पर देखा कि बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, ठंडक है, बोला 3 घंटे हैं, थोड़ा 1 आध घंटे लेट लूं, विश्राम कर लूं। तो
पेड़ की छांव में बढ़िया हवा चल रही थी, ठंडक थी। लेटा लेटा तो सो गया, और जब सोया तो गहरी नींद में चला गया। तीसरा द्वार पर जो से वहां का माली था, उस बगीचे की देखरेख करने वाला, उससे बात करने लगा। पंचायत, कितना पेड़ लगे हैं यहाँ, कितना फल होता है, कितने का टर्नओवर है, कितना आता है पैसा, कितना, सब जानकारी वो इतना पंचायत में डूबा कि उसके कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं लगे। जब वो ऊपर पेड़ में चढ़कर तोड़ने वाला ईमानदार मंत्री जब तोड़कर चला तो देखा कि उसका दूसरा साथी सो रहा, तो उसी ने जगाया, "ए भैया उठ जा, टाइम हो गया।" अरे टाइम हो गया, और मैंने तो झोला में कुछ भरा ही नहीं। तुरंत उसने जो नीचे पड़े थे, हवा से गिर गए थे, सड़े पचे जो फल थे, उनको भरा, झोला तैयार। दोनों बाहर निकले तो तीसरा पंचायत कर रहा गेट पे, "अरे